हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? चलो बहुत अच्छा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अपना ये मुख्य विषय है या मुख्य विषय के लिए सूत्र है? मुख्य विषय कौन सा हुआ फिर? मुख्य विषय कौन सा हुआ फिर? सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, इसके अंतर्गत हम विचार कर रहे थे। सत्य को जानने से क्या क्या फायदे होते हैं, यही चर्चा चल रही थी ना। उनमें से 6 प्रकार के फायदे श्रुति में प्रसिद्ध है। तो पहला फायदा बताया गया, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म ही है। अच्छा, थोड़ा विचार करके बताइए, ये जो सूत्र इतना अद्भुत है और इतना महत्वपूर्ण है कि केवल इस सूत्र को सुनने मात्र से साधक ब्रह्म जिज्ञासु होकर के ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय किसी को महत्व देगा ही नहीं, ये पक्की बात है। फिर भी कहने का मतलब, इस सूत्र को सुन करके विशेष रूप से इस ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे किसी को ये कह दे कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा, तुम्हारे को अनंत खजाना मिल जाएगा, क्या तुम्हारे को ऐसी वैसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो बताओ उसी समय वह प्रक्रिया प्रारंभ कर देता या नहीं कर देता? आवाज नहीं आ रही क्या? फिर क्या कारण है कि जब श्रुति माता ने संकेत कर दिया ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, फिर भी कहने का मतलब ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती, ब्रह्म तत्व को कोई जानना नहीं चाहते हैं। बहुत मुश्किल से कोई कोई साधक ही इस ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक ठीक बात कौन बताएंगे, देखते हैं अभी। चलो, आपने बताया ईश्वर की कृपा नहीं होती है। अच्छा, और भी कोई साधक कोई सूत्र बताइए। चलो ठीक, किसी ने बताया स्वयं की कृपा नहीं होती है। स्वयं की कृपा से क्या तात्पर्य है? क्या है? अच्छा, स्वयं की कृपा नहीं है ना? यदि स्वयं की, अच्छा थोड़ा विचार करके बताओ, स्वयं की कृपा न हो तो क्या ईश्वर वेद व गुरुदेव कृपा कर सकते हैं क्या?
ईश्वर ने कृपा की तो स्वयं ने कृपा की होगी, तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, अपने दृष्टानंद जी महाराज लिख रहे हैं अल्प में सुख बुद्धि। चलो बहुत अच्छी बात, और भी कोई बोलो। हाँ शिवम बोलो। ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक बार वापस बोलो ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ ठीक बात है। अच्छा। हम्म। हम्म। बहुत 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 अच्छी बात बताई। अनादि काल के जो संस्कार है, संसार के भोग पदार्थों को सुख सुख रूप समझ लेना। अच्छा, इसका सार क्या निकला? अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे और समझ लेते हैं। परमात्मा जो है नित्य प्राप्त है, जीव मात्र का असली स्वरूप परमात्मा है या नहीं है? अच्छा, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान गीता जी के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात ब्रह्म सुख, ब्रह्म की प्राप्ति इतनी सरल है कि उससे सरल कोई है ही। तो कहने का मतलब ब्रह्म अपना असली स्वरूप ही है, ब्रह्म हमें नित्य प्राप्त है, आदि आदि सब कुछ। फिर भी कहने का मतलब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जागृत नहीं होती। पहले यही प्रश्न किया गया ना कि ऐसा कौन सा रोड़ा अटक रहा, क्या कारण है कि ब्रह्म की प्राप्ति इतनी सरल होते हुए, सहज होते हुए, नित्य प्राप्त होते हुए भी हम कहने का मतलब उस परम तत्व को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो चलो, इसमें साधकों ने बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बताए। और भी कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं कोई? चलो, प्रसंग वैसे एक सूत्र और याद आ गया। अष्टावक्र गीता के अनुसार यदि किसी को ध्यान में आया हो तो उस सूत्र के अनुसार बताओ, परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं चाहते हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। कहने का मतलब ब्रह्म प्राप्ति इतनी सरल है कि उससे सरल कुछ है ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब हम ये संसार के लोग परमात्मा तत्व को प्राप्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखो, इसका बड़ा विलक्षण रहस्य बताते हैं। ये जिन जिन में गड़बड़ियां होगी, ये गड़बड़ियां जिन जिन के भीतर होगी, निश्चित रूप से वो परमात्मा तत्व को पाना नहीं चाहेंगे, बल्कि परमात्मा तत्व का त्याग करना चाहेंगे।
इसलिए थोड़ा सावधान रहना आज। आया कुछ सूत्र ध्यान में? अच्छा, भोगों में सुख बुद्धि होने से क्या होता है? वो जानते नहीं। देखो यहाँ पर दो सूत्र निकलते हैं। एक ही सूत्र के दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, परंतु एक अर्थ जो है वह बिल्कुल नकली है और एक अर्थ जो है वो सच्चा अर्थ है। अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण का तीसरा सूत्र है ये। ध्यान देना अच्छी तरह से। वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम जनम मुख जड़ आलसम क्रोति तत्व बोधो यमत्य तत्व बुभुक्षु भी। अर्थात ये तत्वबोध जो है, सत्य का जो साक्षात्कार है, ये क्या करता है? वाचाल बुद्धिमान महान उद्योगी को गूंगा जड़ और आलसी बना देता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तत्व साक्षात्कार होने के पश्चात जो वाचाल होता है वह मौन हो जाता है, तो महान बुद्धिमान होता है वह मूर्ख की तरह हो जाता है, और जो महान उद्योगी होता है वह आलसी हो जाता है। तो यहाँ पर टीकाकार दो प्रकार से अर्थ करते हैं, परंतु एक अर्थ सिद्धांत से विरुद्ध है और दूसरा अर्थ जो है वह सिद्धांत के अनुकूल है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि इस संसार के अंतर्गत जो भोगों को चाहने वाले हैं वह इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। एक अर्थ तो ये किया गया, और दूसरा अर्थ किया गया है भोगों को चाहने वाले पुरुषों ने इस ब्रह्म विद्या का, परमात्मा तत्व का तिरस्कार कर दिया, परमात्मा तत्व का त्याग कर दिया। ध्यान देना अच्छी तरह से। कौन सा अर्थ ठीक लगा आपको? हाँ, भोगों को चाहने वाले ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए उनको ब्रह्म नित्य प्राप्त होते हुए भी उनको अनुभव नहीं होता। और दूसरा अर्थ किया गया, भोगों को चाहने वाले पुरुषों ने परमात्मा तत्व को त्याग दिया। भोगों को चाहने वाले जो है वो कहने का मतलब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना ही नहीं चाहते। अब कौन सा अर्थ ठीक इसमें से? हाँ, हाँ, भोगों को चाहने वाले पुरुषों के द्वारा ये ब्रह्म तत्व जो है ये त्यक्त है, उन्होंने उनका त्याग कर दिया। भाई हमको इनकी जरूरत नहीं, हटाओ इस कचरे को। जबकि सूत्र यह है कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो एक बार ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले तो अनादि अनादि काल के ये बंधन जो पास आदि जो है ये क्षण में जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के संसार का चिंता भाव हो जाता है, ऐसे ही जिनको ब्रह्म तत्व का यथार्थ बोध होता है वह उसी क्षण जीवन मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। उसे कुछ भी करने जानने पाने छोड़ने की आवश्यकता होती ही नहीं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को समझा रहे हैं कि जो वाचाल होता है अर्थात बहुत बोलने वाला होता है, ब्रह्म साक्षात्कार यदि उसे हो जाए तो वह चुप हो जाएगा। तो बहुत बड़ा बुद्धिमान जो इस संसार में प्रथम नंबर पाता हो, उसको भी यदि तत्व साक्षात्कार हो जाए तो वह भी जड़वत रहने लग जाएगा। उसको
उसकी बुद्धि की बुद्धिमान्यता पर कोई भी किसी भी प्रकार का अभिमान अरक्षों को होगा ही नहीं। और जो महान उद्योगी होगा, एक क्षण के लिए भी शांत होकर नहीं बैठना चाहता हो, वह भी ऐसा आलसी हो जाएगा कि क्या करना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये दुनियादारी के जो लोग हैं ना, वैसे देखा जाए तो जितने भी संसार में भोग पदार्थ है, ये तीन प्रकार से ही प्राप्त किए जा सकते हैं जो इन सूत्रों में बताया है। या तो बहुत अधिक बोलने से, या फिर बुद्धिमानी से, अथवा बहुत मेहनत करने से। जिनके पास दिमाग ठीक होता है वो किसी की आंख में मिर्च डाल करके कुछ ना कुछ कर लेता या नहीं कर लेता। हाँ, दिमाग होना चाहिए। और बाजार के अंतर्गत बिल्कुल सड़ गई वो ऐसी फालतू वस्तु हो, उसको भी करने का मतलब लोग बोलने के चक्कर में बेच करके आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं। बहुत बोलने वाला भी धोखा दे देता है, जो अधिक बुद्धिमान होता है वो भी धोखा दे देता है, और जो बहुत अधिक मेहनत करता है वो भी कैसे न कैसे अपना काम बना लेता है। और यहाँ पर इन तीन सूत्रों को रख करके कहा जा रहा है कि ये तीनों ही शांत हो जाते हैं। तो क्या होता है, संसार के लोगों ने विचार किया, अरे ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात, सत्य का साक्षात्कार होने के पश्चात बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और हम आलसी हो जाएंगे। अर्थात अब जब हम गूंगा जड़ और आलसी हो जाएंगे, ऐसे परमात्मा तत्व को प्राप्त करके हमें क्या करना है, ऐसी ब्रह्म विद्या हमको नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे पुरुषों ने उस परमात्मा तत्व का त्याग ही कर दिया। आ गया समझ में? तो देखो, पहले थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। कहने का मतलब, जो संसार के भोगों को चाहने वाला है वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, इस समय उनके अंतःकरण में संसार के भोगों को भोगने की इच्छा, तो इसमें अंतःकरण, इस समय वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, परंतु इनका त्याग करके तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है ना। परंतु जिन्होंने परमात्मा तत्व का बिल्कुल त्याग ही कर दिया हो कि नहीं नहीं, हमें ऐसे परमात्मा नहीं चाहिए जो अपने को गूंगा जड़ और आलसी बना दे, तो बताओ, चाहे परमात्मा कितनी ही सहज सरल नित्य प्राप्त क्यों ना हो, जैसे सूर्य उदय होने के पश्चात कोई आंख बंद कर दे, तो बताओ फिर सूर्य उदय होने का कोई औचित्य रहेगा क्या? हाँ, वैसे देखा जाए तो अपने परशुराम जी महाराज ने जो पहले बताया था ना, अपने स्वयं की कृपा, ईश्वर की भी कृपा पूर्ण रूप से हो, गुरुदेव की कृपा भी पूर्ण हो, वेद भगवान की कृपा भी पूर्ण हो, परंतु स्वयं की कृपा न हो तो ये तीनों ही कृपाएं व्यर्थ हो जाती हैं। ये थोड़ा समझाने के लिए कहा जा रहा है, वो ध्यान रखना। वरना स्वयं की कृपा के बिना न तो ईश्वर कृपा करते हैं, न वेद भगवान कृपा करते हैं, न गुरुदेव कृपा करते हैं। पहले बहुत समय तक इसी विषय को समझाया था कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी हो तो भी स्वयं की कृपा आवश्यक है, स्वयं कृपा करोगे तब ही ईश्वर कृपा करेंगे। वेद कृपा प्राप्त करने के लिए भी स्वयं की कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है, और गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तो स्वयं की कृपा की नितांत, अरे अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है ही है। क्योंकि गुरुदेव जो है, जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, अर्थात कोई बंधा हुआ है ही नहीं, कोई अज्ञानी है नहीं, मूर्ख है नहीं, संसार ही नहीं है। तो बताओ फिर वो किनके ऊपर कृपा करेंगे, उनको क्या आवश्यकता है? तो भाई यहाँ पर तो साधक को यदि 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार गरज हो, मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है, तो यह जाए महापुरुषों की शरण में, 1000 बार नाक रगड़े, प्रार्थना करे, और फिर भी उनकी मौज बताए तो बताए, न तो न बताए। तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं की कृपा का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। परंतु ये सब कृपा करने लगे, उस समय हम आंख बंद कर दे, तो समझ लो उनकी कृपा भी निरर्थक हो जाती है। तो यहाँ पर जो भोगों को चाहने वाले हैं, वे भोगों को आनंद रूप समझ रहे हैं, परमात्मा के सिवाय और किसी को आनंद रूप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा तत्व को नहीं पाना चाहते।
परंतु सचमुच में बात यही पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जिस समय उनको अच्छी तरह से पता लग जाएगा इससे भी बड़ा आनंद उसमें है, तो वह इन भोगों से ऊपर उठ करके परमात्मा तत्व को पाने की निश्चित रूप से चेष्टा कर लेंगे, और वह परमात्मा तत्व को पा लेंगे ही लेंगे। परंतु जिन्होंने परमात्मा तत्व का त्याग ही कर दिया हो, बताओ उनसे आशा की जा सकती कि ये कभी ना कभी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? तो अच्छी तरह से ध्यान देना, परमात्मा तो सबको नित्य प्राप्त है, परंतु संसार के भोगियों ने परमात्मा को त्याग दिया। इसीलिए ध्यान रखना, ये संसार के जो पुरुष होते हैं ये महान त्यागी होते हैं, और ये जो संत महापुरुष होते हैं ये महान भोगी होते हैं। समझ में आया क्या? महान त्यागी कैसे हुए? अरे भाई, सबसे महान तो परमात्मा ही है ना। तो ऐसे परमात्मा का इन्होंने त्याग कर दिया, किसके लिए? संसार के भोगों के लिए। संसार के भोग कौन कौन से? ये बोलना भी भोग होता है, ये बुद्धिमानी भी भोग होता है, और मान परिश्रम करना यह भी एक प्रकार का भोग है, क्योंकि इन भोगों के द्वारा समस्त भोग प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए जो संसार के भोगों में ही रमने वाला है, इनके पीछे ही पागल होने वाला है, वह इन तीन बातों पर यदि कभी प्रहार हो जाए तो सचमुच में वह मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। वह कहने का मतलब इन तीनों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि सबके मूल में ये तीन वस्तुएं ही है संसार के समस्त भोगों को पाने के लिए। आ गया समझ में? हाँ, ये इन सूत्रों का हमें थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करना। देखो, थोड़ा और विचार कर लेते हैं। ये तत्वबोध जो है वाचाल को गूंगा बना देता है, बहुत बोलने वाले को क्या बना देता है? अच्छा, विचार करके बताओ। ठीक ठीक बोध हो गया तो फिर संसार के लिए बोले या परमात्मा के लिए बोले, किसके लिए बोलेंगे बताओ? अरे भाई, संसार के लिए क्या बोलना, संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और परमात्मा के लिए क्या बोले, वो तो अपना ही आत्मा, हम स्वयं ही है। तो बताओ, बोलने की आवश्यकता रहेगी क्या? हाँ, बोलना तो वहां होता जहां समझाना हो या किसी को मूर्ख बनाना हो। अब सामने कोई समझने वाला है ही नहीं, और दूसरा कोई है ही नहीं अपने सिवाय। बताओ, अपने आप को कोई मूर्ख बनाएगा क्या? तो जिनको आत्मा तत्व का यथार्थ बोध होता है कि आत्मा वेदम सर्वम, ये सब समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप है, तो कहने का मतलब उनकी दृष्टि में और दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा वो तो बोले, दूसरा है ही नहीं तो बोलना होगा क्या? हाँ, बिल्कुल होगा ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा सूत्र बताया गया, जो बुद्धिमान होता, महान बुद्धिमान, उसको भी वह जड़ बना देता। जड़ कहते मूर्ख को। कैसे? जैसे जड़ भरत जी महाराज रहते थे ना। हाँ, अर्थात मूर्ख की तरह विचरण करते, लोगों को पता ही नहीं चलता। आजकल तो थोड़ा बहुत किसी में ज्ञान होता तो अपने ज्ञानीपने का इतना बखान करता है कि संसार में सब लोग मेरे को ही देखे, मेरी ही जय जयकार करे, मेरी स्तुति होनी चाहिए, मैं इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों बातें दिमाग से निकलती रहती है, नहीं रहती हैं? परंतु जब उसी को यथार्थ बोध हो जाता है तो ये सारा का सारा, जब अज्ञान का ही छेदन भेदन हो जाता है तो अज्ञान के कार्य फिर शेष रहेंगे क्या? हाँ, तो फिर वो बुद्धिमानी दिखाए तो किसको दिखाएं, सब उसका ही तो स्वरूप है। तो वैसे देखा जाए तो ये बुद्धिमानी भी बहुत बड़ा रोड़ा होती है। परमात्मा तत्व में यदि कोई बहुत बड़ा रोड़ा हो तो वह होता है बुद्धिमानी का। अर्थात मैं बुद्धिमान हूँ, ये इतना बड़ा रोड़ा होता है कि सचमुच में ये अपने को संसार की ओर भटका देता, परमात्मा तत्व की ओर तो जाने देता ही नहीं।
इसलिए ये बुद्धिमानी में बहुत बड़ा भोग है। इस बुद्धि को भी, इस बुद्धिमानी को भी लोग भोग बनाना चाहते हैं कि इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र मेरी ही स्तुति हो। इसके लिए अनेक प्रकार की अक्ल होशियारी लगाते रहते हैं और अंततो गत्वा क्या करते हैं, बड़े बड़े मुख फाड़ कर मर गए, नहीं मरे, रावण कुंभकर्ण जैसे, ऐसे वही वो वही भी हो। बेचारा मर जाता, कोई विशेष वो चित्त नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये बुद्धिमत्ता जो होती है, अक्ल होशियारी जो होती है, ये कहने का मतलब अपने भाषा में बोले ना, बाटो देर बाटी लावे। तो ये अक्ल होशियारी जो उनकी शांत हो जाती फिर। और तीसरा, महान उद्योगी को आलसी बना देता है। तो ये तो शायद आप लोगों के सहज ही सरल ही समझ में आ जाएगा, समझे हुए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हम अनादिकाल से जो कुछ भी करते आ रहे हैं, इनको आगे भी करते रहेंगे, तो हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, संसार की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो परमात्मा तत्व जो है करने धरने से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यदि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, मंजिल पर पहुंच गए, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो बताओ कुछ करना शेष रहेगा क्या। चलो इसको कभी देखेंगे, थोड़ी ऊंची कक्षा का विषय चलेगा, तब आत्मवेता महात्मा के लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। इनको अनेक प्रकार के सूत्रों से सिद्ध करके बताएंगे। अर्थात ये कर्तव्य जो होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है, कब तक होता है, कैसे होता है, इन सारे सूत्रों के ऊपर मंथन करके अंत में यह निर्णय निकालेंगे, जिससे सिद्ध होगा तस्य कार्यम न विद्यते। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मवेता महात्मा के लिए कोई कर्तव्य शेष होता ही नहीं। तो ये कर्तव्य का पहले विधान करके, ये किन किन के लिए होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता, ये सारा करके फिर सिद्ध करके बताएंगे कि तत्ववेता महात्माओं के लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष होता ही नहीं। यहाँ तक कि लोक संग्रह के लिए भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये तो आवश्यकता हो तो भगवान को गरज हो तो आकर के लोक संग्रह करते रहे, अपने को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन जीवन मुक्त महात्माओं की चर्चा की जा रही है जिनकी दृष्टि में जगत आदि अनात्म पदार्थों का अत्यंता भाव निश्चय हो गया हो। ये दृष्टि सृष्टिवादी है तो आजातवादी महात्माओं का कथन है, ध्यान रखना। आप लोग ऐसा मत सोच लेना अभी तक तत्व जिज्ञासा की कक्षा चल रही है, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। हाँ, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी लोक संग्रह के लिए तो बहुत कुछ, अभी तक तो बोध न हो तब तक बहुत कुछ करना है। बोध होने के बाद में पता चल जाता, अरे मैं किसके लिए करूं। यदि अनात्म पदार्थों को प्राप्त करने के लिए करूं तो ये तो है ही नहीं, और परमात्मा तत्व के लिए कुछ करूं तो परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही कुछ न कुछ किया जाता है। तो इनके अनेक पक्ष होते हैं, उस पक्ष के ऊपर देखेंगे कभी विचार करके। तो देखो क्या होता है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। यहाँ पर थोड़ा इसीलिए संकेत किया गया, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र जो है, जीव मात्र जो है, भोगों के पीछे पागल क्यों हो रहा है, क्योंकि वह भोगों से ही सुख चाहता है, वास्तव में परमात्मा को सचमुच में नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि भोगों के प्रति जो उनकी अलम बुद्धि बैठी हुई है, अप्रोक्ष बुद्धि बैठी हुई है, ये बुद्धि उनकी सम्यक प्रकार से निवृत्त नहीं हुई। तो ठीक है ना। तो ये परमात्मा तत्व सबको नित्य प्राप्त है, परंतु संसार के भोगियों के द्वारा परमात्मा तत्व का त्याग कर दिया गया, तिरस्कार कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये परमात्मा को नहीं चाहते हैं, भोगों को ही चाहते हैं। तो चलो यहाँ पर ये जिन पुरुषों का वर्णन किया गया, ये कौन से पुरुष हुए।
इसका मतलब आप लोगों को ये भी पता नहीं पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। क्या भगवत गीता को भी नहीं पढ़ते हो? क्या है? अरे पामर पुरुष तो इतना टाइम क्यों लगाते हो, गजब करते हो। ये कोई वेदांत की ऊंची कक्षा की प्रक्रिया थोड़ी है क्या? जो शास्त्र निश्चित भोगों में आसक्त है, पागल हो रहे हैं, उनको पामर पुरुष ही तो कहेंगे। तो सच्ची बात तो ये है, ये परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी नहीं, ये बात नहीं है। मानव देह का प्राप्त होना इस बात का संकेत है, सूत्र है। समझ लीजिए ये वह सांचा है जो आपको प्राप्त हो चुका है, जिसमें परमात्मा ठीक ठीक प्रकार से समा सकते हैं। तो आपको पूर्ण रूप से मानव देह प्राप्त होने के साथ ही ये अधिकार दे दिया गया, परंतु हम भोगों को आनंद रूप समझ करके परमात्मा तत्व का हम त्याग कर देते हैं। वरना वास्तव में परमात्मा तो जीव मात्र का असली स्वरूप है, उनको नित्य सदा सर्वदा प्राप्त है ही है, कभी ये प्राप्त हुए ही नहीं। चलो ठीक, तो पहला फायदा बताया गया, सयो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, नाश्या ब्रह्म अवित कुले तरती शोकम तरती पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो मुक्तो मृतो भवंती। ये 6 प्रकार के फायदे बताए गए हैं। यदि किसी को क्या हो जाए, अर्थात आत्म तत्व का कोई साक्षात्कार कर ले, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो 6 प्रकार के फायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा बताया गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। अच्छा, इसके लिए एक दिन संकेत भी किया था, यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार न कर सके, फिर भी यदि केवल मात्र कल्पना ही कर ले, क्या कर ले, और कल्पना क्या करनी, मैं ब्रह्म हूं, बस इतनी सी कल्पना कर ले, उसको बोध भले ही न हो, फिर भी कहने का मतलब यदि सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से कल्पना कर ले, तो वह उसी समय समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब विचार करके देखो, ये इसे कहते हैं केमुत्ति की न्याय। केमुत्ति की न्याय से सिद्ध हो जाएगा कि कल्पना करने मात्र से ही कोई कृतार्थ हो जाता है, तो फिर ठीक ठीक प्रकार से साधन संपन्न हो करके फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन के पश्चात अविद्या के बंधन से मुक्त हो करके कोई परमात्मा तत्व का रहस्य समझ ले, तो बताओ वो कृतार्थ नहीं होगा क्या? अरे वो तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो देख लेना कभी जच जाए उस समय, केवल मात्र थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखना कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय होते ही, ऐसी कल्पना करते ही, ये देश काल वस्तु के जितने भी परिच्छेद है, ये सारे के सारे तन्यता भाव को प्राप्त हो जाएंगे, इनकी सत्ता ही नहीं रहेगी। यहाँ पर जीव ईश्वर का भेद भी मिट जाएगा, यहाँ पर द्वैत नाम की कुछ वस्तु रहेगी ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और कोई वस्तु होती ही नहीं। ब्रह्म की दृष्टि में जगत है क्या? है? क्या बात है। जैसे सूर्य में रात नहीं होती है, वैसे ही ब्रह्म के अंतर्गत जितना भी कचरा है, अनादिकाल से इस कचरे के चक्कर में पड़ करके जीव मात्र जन्म मृत्यु की श्रृंखला को प्राप्त हो रहे हैं, ये सारा का सारा कचरा ब्रह्म में है ही नहीं। जैसे हरिश्चंद्र का पाठ करने वाला, राम रावण का पाठ करने वाला, देखो विचार करके, जैसे राजा हरिश्चंद्र था वैसे ही वह बोलता या नहीं बोलता, वैसे ही उनकी निष्ठा दिखाई देती या नहीं देती। अब वो वास्तव में हरिश्चंद्र नहीं है, फिर भी कहने का मतलब हरिश्चंद्र जैसा दिखाई देता है। और उस समय यदि कोई ऐसा समझ लो, कोई बहुत बड़े सम्राटी क्यों ना हो, वहां आ जाए, उनको कहे अरे तू तो डोली है, नीचे बैठ, मेरे सामने ऊपर क्यों बैठ रहा, तो वह कह देगा चल चल, तू कौन होता मेरे सामने, मैं ऐसा हूं, तुम्हारी तो मेरे सामने कोई गिनती ही नहीं है। कह देगा या नहीं कहेगा? क्योंकि वह अपने को हरिश्चंद्र समझ रहा है, और हरिश्चंद्र के सामने किनकी क्या सामर्थ्य है। तो देखो भाई,
केवल कल्पना भी कर ले तो भी बात कुछ और हो जाती है। तो फिर जिन्होंने श्रुति युक्ति अनुभूति से आत्म तत्व का यथार्थ अनुभव किया हो, उनके लिए तो फिर कहना ही क्या होता है। तो कुल मिलाकर के शास्त्रोक्त रीति से आत्म तत्व का अनुसंधान करने वाला इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ होता है, क्योंकि बाकी के लोग तो, भोगों को चाहने वाले लोगों ने तो परमात्मा तत्व का त्याग कर ही दिया है। तो ये पहला सूत्र बताया, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। दूसरा सूत्र बताया गया, नास्या ब्रह्म अवित कुले, अर्थात तो उनके कुल में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि जो ब्रह्मवेता महात्माओं का संग करता है तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार न चाहते हुए भी हो जाता है। कहते ना वो, एक सुंदरदास जी महाराज का छंद है, जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होत है। हाँ आगे, जो मन कहूँ सो क्रोध करे तब क्रोधमय हो ताई स्वरूपा। जो मन माया ये माया रटे नित, सो मन बूढ़त माया की कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। तो कहने का मतलब, जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होता है नारी को रूपा। तो कहने का मतलब, जो जिसको देखेगा वह वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मवेता महात्माओं का यदि कोई संग करेगा तो निश्चित रूप से वह भी अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संकेत दिया गया, संकेत किया गया कि उनके कुल में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। ये दूसरा फायदा बताया। अरे एक को बोध हो और बाकी जितने भी है उनको भी सहज में ही बोध हो जाए, तो बताओ ये सरल बात, ये छोटी बात है क्या? हाँ बहुत बड़ी बात है। उनके कुल में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। यहाँ पर तो बताया गया कि जो भक्त हो जाता है तो उनकी भी 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो फिर जो तत्ववेता महात्मा हुए, उनकी दृष्टि में तो बताओ कोई फिर शेष रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वैसे देखा जाए तो उनका कितना भी बड़ा कुल क्यों न हो, वो सारा का सारा कुल कृतार्थ हो जाता है। हाँ, श्रुति माता क्या संकेत कर रही है? नाश्या ब्रह्म अवित कुले, उनके कुल में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। हाँ बात यहाँ पर यह है कि जैसे गुरु जी तो समझते ये भी मेरा चेला, ये भी मेरा चेला, ये भी मेरा चेला, परंतु चेले समझते कि नहीं ये मैं, ये हमारे गुरु जी नहीं है। तो फिर कुल का मतलब थोड़ा समझ लेना विचार करके, ठीक है ना। कुल का मतलब होता है यहाँ पर दोनों तरफ से समझ एक हो। वो भी समझते ये मेरे और वो भी समझते ये मेरे। एक तो समझता है और दूसरा विपरीत ही सोचता है, तो फिर कुल हुआ क्या? विपरीत समझता है तो फिर उनके प्रति श्रद्धा रहेगी क्या? और श्रद्धा नहीं रहेगी तो बताओ ज्ञान होगा क्या? कोई एक छोटा सा दृष्टांत आता, कोई एक बहुत बड़ा शेठ जो खूब कहने का मतलब दान पुण्य करता, लोगों की सेवा करता, पता नहीं क्या क्या करते, तो कोई दूर से एक व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आया। कोई समझो पत्रकार टाइप का ही कोई रहा होगा, जो अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा कहने का मतलब प्रश्न उत्तर करके पहले रहस्य को जानना फिर मिलना। तो गांव के बाहर ही होटल के ऊपर देखा, क्योंकि लोग जानते हैं होटल पर हर प्रकार के लोग आते हैं और गांव में क्या होता है क्या नहीं होता हर बात का पता रहता, तो चले गए वहां पर और जाकर के उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की।
तो जानकारियां प्राप्त की तो उन्हें पता लगा कि फलाने शेठ जी जो उनके 4 तो बच्चे हैं और उनके पास में अनाप शनाप धन है, अनंत अनंत धन है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करके वह निकलता उनके दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। तो कोई कह देते, अरे भाई आप जिनको खोज रहे हो वो शेठ जी तो ये आ रहे, यही है वो उनसे अनुनय विनय पूर्वक मिलता है और जानकारी लेने के लिए पहुंच लेता, आपके पास में कितनी धन संपत्ति, आपके पुत्र आदि कितने हैं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो ज्यादा तो क्या 40-50 लाख रुपए होंगे। और बताने वालों ने बताया कि अरबों खरबों की संख्या में उनके पास में धन है। वो एकदम सोचता, बात क्या, ये तो झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया वो कभी झूठ नहीं बोलते, ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कहा आपके बच्चे कितने हैं, तो मेरे तो एक ही बच्चा है। और इनके 4 बच्चे बताए और ये कह रहे मेरे तो एक ही बच्चा है। चलो ठीक है, फिर भी घर चल करके देखते हैं ताकि अपने को अच्छी तरह से निश्चय हो जाए, ये कह रहे हो सकते हैं या होटल वालों ने कहा, वहां पर आने जाने वालों ने कहा हो सकती है। अब वहां पर गए तो पता लगा उनके तो 4 बेटे थे। बड़े ही बड़ा बेटा मिला, उनको कहा बेटे मेहमान आए हुए खाट लगाना, तो कहा पिताजी अभी लगाता हूँ, और चला गया, पता ही नहीं। दूसरे बेटे को कहा तो पिताजी अभी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, उस भाई को कह दो। उस भाई को कहा तो पिताजी आप भी तो कर सकते हो, फालतू क्यों इतना दिमाग खराब करते हो। और चौथे भाई को नहीं कहा, उसे पहले ही उसने खाट लगा करके पानी लेकर के जो व्यवस्था करनी वो सारी व्यवस्था कर दी। अब थोड़ी देर चर्चा होने के बाद में वो आने वाला पहुंचता, शेठ जी आप झूठ क्यों बोलते हो, आप कहते हो मेरे तो एक ही बेटा, जबकि आपके तो 4 बेटे, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। और आपके पास में धन की कमी है ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हो मेरे पास इतना ही है। ऐसा गड़बड़ घोटाला क्यों करते हो। शेठ जी ने कहा भाई बात ऐसी है, जो आज्ञा का पालन करता है वही पुत्र होता है, आज्ञा पालन नहीं करने वाला पुत्र थोड़े होता। अभी तुमने देख लिया होगा केवल एक ही बेटा है और वही मेरी आज्ञा का पालन करता है, इसलिए मैंने कहा मेरे तो एक ही बेटा है। अच्छा आपने फिर 40-50 लाख रुपए के लिए कहा, मेरे पास तो इतने ही, जबकि आपके पास में तो गिनती ही नहीं शायद कितने रुपए होंगे। कहा भाई चाहे कितने भी हो, परंतु जिन जिन पैसों का मैंने सदुपयोग किया, अर्थात धर्मार्थ खर्च किया, धर्म के नाम पर जो खर्च किया, सचमुच में वो असली पूंजी तो मेरी यही है, बाकी सब यही रहने वाली, नष्ट होने वाली है, इनका कोई औचित्य नहीं। इसलिए मैंने 50 लाख रुपए के लिए कहा तो मैंने इतना ही आज दिन तक दान आदि, पुण्य आदि, सत्कर्म आदि ही किया, ये बाकी तो मौज मस्ती मनोरंजन में जा रहा है, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है। आ गया समझ में। हाँ, इस दृष्टिकोण से समझ लेना, नास्या ब्रह्म अवित्कुले, अर्थात ब्रह्मवेता महात्माओं के प्रति यदि किसी की थोड़ी बहुत भी श्रद्धा हो जाए तो निश्चित रूप से वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात ये नहीं कि वो आज का आज ही हो जाए, क्रम क्रम से कहने का मतलब, कहते हैं ना संत और शेर, किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते। हाँ, छोड़ने का तो सपना ही नहीं आता। तो बताओ जिनको संत पकड़ लेते, अर्थात इनको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है किसी का 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म आदि का प्रारब्ध शेष हो तो बात अलग है, परंतु उनका जो संकल्प है कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए कहा गया है कि नास्या ब्रह्म अवित कुले, उनके कुल में कोई अज्ञान नहीं रहता ही। इसको और दूसरे हिसाब से समझाएंगे, उसको थोड़ा दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। यदि उस रहस्य को सुन लेंगे तो उनका कुल तो क्या, समस्त विश्व कृतार्थ हो जाता है। ये थोड़ी आगे की कक्षा में बताएंगे, ठीक है। अभी केवल साधारण अर्थ, लोकल अर्थ ही किया केवल मात्र है। तीसरा सूत्र बताया, नास्या ब्रह्म अवित कुले तरती शोकम, अर्थात वह शोक सागर से पार हो जाता है, उसे किसी प्रकार का शोक, अर्थात उसे दुख रहता ही नहीं। किसको नहीं रहता। जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, जो कहने का मतलब,
अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। भगवान गीता जी के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में तो यहाँ तक बता देते हैं, यस्य नाहम कर्तो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान न अंति न निबध्यते। जिनको यथार्थ रूप से ठीक ठीक प्रकाशी आत्मा तत्व का बोध हो जाता है, वह पूरे विश्व को मार करके भी न तो मारता है न पापों से बंधता, उसे स्वप्न स्वप्न में भी शोक नहीं होता है। अच्छा, शोक क्यों होता, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते, किसी के बेटा हुआ हो और मर गया हो तो शोक होगा या नहीं होगा। अच्छा, समझो किसी के स्वप्न में बेटा हुआ, स्वप्न में ही मर गया और उसी समय उसकी नींद उड़ गई, अब उसको शोक होगा या नहीं होगा। तो क्या ब्रह्म ज्ञान कमजोर है क्या। द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही, जन्म मरण आदि सबका चिंता भाव निश्चय हो जाता या नहीं हो जाता। बिल्कुल हो जाता ना। तो बताओ शोक किसके लिए करे। वैसे देखा जाए तो छोटी छोटी कक्षाओं के अंतर्गत अपने मन के अनुकूल नहीं होता हो तो भी दुख होता है। हम जो चाहे वह नहीं होता तो दुख होता या नहीं होता। अरे फिर ये चाहने वाला मन ही यदि शांत हो जाए, मन का ही अभाव हो जाए, मन ही जलकर भस्म हो जाए, तो वो किसको होगा। फिर तो नहीं होगा ना। तो तरती शोकम अर्थात वह शोक समुद्र से तर जाता है, फिर उनके जीवन में शोक नाम की कोई वस्तु रहती ही। और क्या बताया। धरती मानव, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गुहा ग्रंथि जो अर्थात हृदय की जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, उस ग्रंथि से वह मुक्त हो जाता है। और विमुक्तो मृतो भवंती, देहपात के पश्चात वह सदा सदा के लिए विदेह मुक्त हो जाता है। फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है। ये 6 फायदे बताए गए हैं यदि कोई ब्रह्म को जान ले तो। अच्छा, ये जो सूत्र बताए गए। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। हाँ, पहले मुक्त है ही है। इसमें क्या होता, थोड़ा यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, ये ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ध्यान देना थोड़ी थोड़ा अच्छी तरह से। एक तो आवरण शक्ति वाला ज्ञान होता है, एक विक्षेप शक्ति वाला ज्ञान होता है। तो आवरण शक्ति वाला अज्ञान तो उसी समय ज्ञान होते ही जलकर भस्म हो जाता है, परंतु ये विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान जो है, ये शरीर के आश्रय रहने से जब तक शरीर रहेगा तब तक बना रहेगा। इसीलिए कहा जाता है विमुक्तो मृत्यो भवंती, अर्थात देहपात के पश्चात वह सदा सदा के लिए विदेह मुक्त हो जाता है। ये थोड़ा विशेष रहस्य, इसीलिए ऐसा संकेत किया गया। वरना जिस समय ज्ञान होता है बस उसी समय मुक्त है, बंधन की तो उसे कल्पना भी नहीं होती है। ये जो बात बताई जा रही है, किसके लिए बताई जा रही है। अरे संसार में भटकने वाले जीवों को संत महात्मा संकेत कर रहे हैं कि ये 6 प्रकार के फायदे होते हैं। आ गया समझ में। हाँ, इसीलिए कहा गया भाई वो अमृत हो जाते हैं, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। अब उनकी दृष्टि में तो जिसमें अज्ञान की निवृत्ति हुई उसी समय कृतार्थ हो गए, उनके लिए क्या विदेह मुक्ति क्या जीवन मुक्ति। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही कल्पना होती हैं। उदय बाबा जी महाराज को पूछ लिया ना किसी ने, स्वामी जी जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है या विदेह मुक्ति श्रेष्ठ है, तो क्या उत्तर दिया उन्होंने। अरे वो तो जीवन मुक्त परमात्मा थे, वो तो ब्रह्म ज्ञानी क्या साक्षात ब्रह्म थे, ब्रह्म ज्ञानी तो बहुत छोटी वस्तु होती है। तो कहते हैं अरे हम जो है जैसे हैं मुक्त ही है, हमारे प्रकाश का नाम है
हमारी लहर का नाम परमानंद है, हमारे अधिष्ठान अर्थात अपने होने पने का नाम सत्य है। क्या बताया? हाँ, अपने होने पने का नाम सत्य है, हमारे प्रकाश का नाम चित्त है, और हमारी लहर का नाम परमानंद है। ये जीवन मुक्ति विदे मुक्ति सब कल्पनाएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो ये मंद मुमुक्षुओं के लिए आश्वासन है। इन भोले जीवों को तत्व साक्षात्कार करवाने के लिए श्रुति माता पता नहीं, जैसे माँ बच्चे को खिलाने के लिए बहुत सारी बातें कहती, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बच्चे इस लोग से भोजन कर लेते, बात इतनी सी है। तो कुल मिलाकर के अज्ञानी जीवों के लिए संकेत किए गए ये 6 फायदे, कि यदि आप भी ये फायदे चाहते हो तो बस ब्रह्म साक्षात्कार करो। और जब उनको ब्रह्म साक्षात्कार होगा तो ये सही अपनी अपनी जगह ठीक है, फिर उनके लिए इसी कोई विशेष बात है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता, तो उसे पता लग जाता मैं तो पहले ही ब्रह्म था, अब क्या ब्रह्म हूँ। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, कुल मिलाकर के सत्य बात है। इन किन प्रकारेण तत्व साक्षात्कार करवा ही देते हैं। और वैसे देखा जाए तो पहले ही तत्व स्वरूप है, इसलिए कोई ज्यादा मेहनत तो करनी होती नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। बस इसके लिए युक्तियां चाहिए, समझदारी चाहिए, कैसे क्या करना, इस रहस्य को समझना होता है। इसके लिए आज दृष्टानंद जी महाराज ने एक दृष्टांत भेजा, ध्यान में आ गया क्या? निष्काम कर्म का जो महत्व बताया ना। हाँ, बस इस प्रकार से इस कक्षा से चालू करके देखो अपने जीवन यात्रा को, फिर कैसे सहज में ही भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। वाह, चलो ठीक है, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हो, फिर कल देखेंगे आगे का विचार।